नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े परमाफ्रोस्ट क्रेटर की बात करेंगे जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका नाम है बातागायका क्रेटर और ये रशिया में है। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बातागायका क्रेटर, इसको बातागे भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। बातागे क्रेटर या फिर बातागे, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। ये एक परमाफ्रोस्ट रीजन है रशिया के साइबेरिया में। परमाफ्रोस्ट क्या होता है आगे हम देखेंगे, अभी हम बातागायका क्रेटर की बात कर लेते हैं। तो ये परमाफ्रोस्ट रीजन है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, रशिया के साइबेरिया में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बातागायका क्रेटर निम्नलिखित में से कौन से देश में है? रशिया में। बातागायका क्रेटर निम्नलिखित में से कौन सी जगह में है? साइबेरिया में। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में और ये काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। सिग्निफिकेंट साइज़ है इसका और रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इसको द गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो परमाफ्रोस्ट है, बेसिकली होता क्या है परमाफ्रोस्ट, जो काफ़ी समय से एक ग्राउंड है, उसमें सॉइल भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी, जो कि फ्रोज़न है। अब फ्रोज़न है तो उसके अंदर क्या क्या है वो हमें नहीं पता है। उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। कुछ समय पहले वायरल स्पिल ओवर नाम का एक जो टर्म है वो काफ़ी खबरों में थी। इसका भी क्या मतलब है कि ये जो परमाफ्रोस्ट है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जो कि सालों से फ्रोज़न पड़े थे, अब ये पिघल रहे हैं तो इनके अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज और वायरस हो सकते हैं जो कि अभी बाहर आएंगे तो बीमारियां कॉज करेंगे। उससे ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ही ना हो। तो आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा पेंडेमिक्स आने का खतरा है, पेंडेमिक्स आने की संभावना है। ऐसे हमारे देश और दुनिया के साइंटिस्ट इस प्रकार की संभावनाएं जता चुके हैं। तो उसको हम कहते हैं वायरल स्पिल ओवर। इसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, उसे ज़रूर देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के साथ साथ न जाने और कौन सी चीज़ें हैं जो परमाफ्रोस्ट के अंदर छिपी हुई हैं, आज दिन तक हमें उसका पता ही नहीं है, इसलिए ये अंडरवर्ल्ड है। तो ये जो परमाफ्रोस्ट है बातागायका क्रेटर, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट है, रशिया के साइबेरिया में पाया जाता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ है इसका, रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि बताओ, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड ये किसे कहते हैं? तो बातागायका क्रेटर को गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड कहते हैं। अभी हाल ही में ये खबरों में था क्योंकि एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट हुई जिसमें ये बताया गया कि ये जो क्रेटर है ये 35 मिलियन क्यूबिक फीट की अलार्मिंग रेट पे हर साल बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो 35 मिलियन क्यूबिक फीट के अलार्मिंग रेट से ये क्रेटर जो है ये ग्रो हो रहा है। अब इसको सैटेलाइट इमेजरी की मदद से सबसे पहले 1991 में आइडेंटिफाई किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये 6,50,000 सालों से फ्रोज़न है। इतने ज़्यादा सालों से ये फ्रोज़न ही पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो है ये ओल्डेस्ट नॉन परमाफ्रोस्ट है साइबेरिया में और सेकंड ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। दुनिया का ये लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट है और दुनिया का ये सेकंड ओल्डेस्ट परमाफ्रोस्ट है। साइबेरिया का ये ओल्डेस्ट नॉन परमाफ्रोस्ट है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है मेल्टिंग की भी। ये बढ़ भी रहा है लेकिन इसके साथ साथ इसकी मेल्टिंग भी हो रही है। इस परमाफ्रोस्ट का जो थॉ रेट है, थॉ का मतलब क्या होता है? थॉ का मतलब होता है पिघलना। जैसे कोई एक चीज़ फ्रोज़न होगी, अब वो पिघल रही है, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं थॉ करना, थॉ होना। तो परमाफ्रोस्ट का जो थॉ रेट है इस क्रेटर के क्लिफ में, जो क्लिफ का फेस होता है उसमें जो थॉ रेट है वो 40 फीट पर ईयर है, 12 मीटर पर ईयर, ये इसका थॉ रेट है। अब ये बातागायका क्रेटर की जो डायमेंशंस हैं ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज हुई हैं। 2014 में इसकी विड्थ 2600 फीट थी, माने 790 मीटर, लेकिन अगर 2023 की बात करें तो इसकी विड्थ 3250 फीट माने 990 मीटर होगी। तो ये एक्सपैंड भी हो रहा है, मेल्ट भी हो रहा है, लेकिन एक्सपैंड ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट से हो रहा है। ये जो रैपिड एक्सपेंशन है इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि आइस और सेडिमेंट लॉस्ट हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है आइस का और सेडिमेंट का, वो लॉस हो जा रहा है।
सेडिमेंट का लॉस हो जा रहा है, तो इससे हमारा जो नॉर्मल जो सॉइल है या नॉर्मल जो आपके पास ग्राउंड है जहाँ पे आप रह भी सकते हो या आप वहाँ पे कुछ वेजिटेशन कर सकते हो, वो लॉस्ट हो रहा। आइस लॉस्ट हो रही है, तो आइस लॉस्ट होने की वजह से हम आइस से एक्सपेक्ट करते हैं कि आइस जब मेल्ट होगी तो वाटर आएगा, तो आइस वहाँ पे लॉस्ट हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब अगर इसकी एक्सपेंशन को आप समझना है कि भाई अगर ये बात कही जा रही है कि रैपिड एक्सपेंशन हो रही है, तो कितनी एक्सपेंशन हो रही है, तो इक्विवेलेंट टू 14 ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, 14 ग्रेट पिरामिड्स जो हैं गीज़ा के, उसके बराबर का एरिया यहाँ पे परमाफ्रोस्ट बन रहा है। इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ पे हो रही है। बाता गायका क्रेटर हमें क्रिटिकल इंसाइट्स देता है क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स की परमाफ्रोस्ट के रीजन्स के ऊपर। ये बेसिकली एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह काम करता है एंशियंट जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टडी करने के लिए। अभी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है जिसका एम है कि कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर किया जाए कि किस रेट से ये एक्सपैंड कर रहा है और इसकी वजह से हमारे आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इसको स्टडी करना। इस समय ये रिसर्च यहाँ पे चल रहा है जिसका एम क्या है कि इसका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है उसको मॉनिटर किया जाए और उस एक्सपेंशन की क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स में, उसको स्टडी किया जाए। अब ये अर्जेंट नेसेसिटी को हाईलाइट करता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल है कि ये परमाफ्रोस्ट होता क्या है। हमने कहा कि बाता गायका क्रेटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट है, पूरी दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट परमाफ्रोस्ट है, साइबेरिया का ओल्डेस्ट नॉन परमाफ्रोस्ट है। सवाल है कि ये परमाफ्रोस्ट होता क्या है। थोड़ी सी जानकारी तो मैंने आपको दी, लेकिन विस्तार से अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, परमाफ्रोस्ट एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सॉइल भी है, रॉक भी है, सेडिमेंट्स भी हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब कि एक साथ 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों तक फ्रोज़न है। तो ऐसा ग्राउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक फ्रोज़न है, उसको हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। यह अपने ध्यान में रखना है। कोई भी एक ग्राउंड, उसमें सॉइल भी आएगा, रॉक भी आएगा, सेडिमेंट भी आएगा, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव ईयर्स तक फ्रोज़न है, उसको हम परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है, 2 एंड मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल सीधा इससे पूछा जा सकता है। अब ये प्राइमरीली कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ के जो हाई लैटिट्यूड के रीजन्स होते हैं वहाँ पाया जाता है, जैसे कि आर्कटिक हो गया, या फिर जो हाई एलिवेशंस के रीजन्स है वहाँ पाया जाता है, जैसे कुछ माउंटेन्स हो गए। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 15% एरिया जो है उसको परमाफ्रोस्ट कवर करता है। थिकनेस जो है परमाफ्रोस्ट की ये वेरी करती है, ये लेस देन 1 मीटर भी हो सकती है बीनीथ द सरफेस के नीचे, और ओवर 1000 मीटर्स भी हो सकती है। लेस देन 1 मीटर भी हो सकती है और 1000 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा थिकनेस परमाफ्रोस्ट की वेरी करती है। परमाफ्रोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट में। कैसे? ये वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसको स्टोर करते हैं। परमाफ्रोस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का ये इसको स्टोर करते हैं। अब अगर मान लो कि परमाफ्रोस्ट थो हो जाता है, थो मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि परमाफ्रोस्ट है, फ्रोज़न है, अब ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगा, पिघलने लगा। अगर परमाफ्रोस्ट पिघलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो इसने स्टोर करी हुई है, ये इन चीज़ों को रिलीज़ करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज़ होंगी तो उससे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। परमाफ्रोस्ट में बहुत ज़्यादा CO2 और मीथेन स्टोर है। अगर ये थो होता है, मतलब कि पिघलने लगता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज़ होगी। इससे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उससे परमाफ्रोस्ट का जो थॉइंग है, जो रिस्क ऑफ थॉइंग है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि इस समय भी अगर परमाफ्रोस्ट या हमारे ग्लेशियर्स जो अगर पिघल रहे हैं, उसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर का इंक्रीज़ है। अब इसकी वजह से मीथेन और CO2 रिलीज़ होगा, वो और ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा जो परमाफ्रोस्ट है उसकी थॉइंग होगी, उसका जो रिस्क है थॉइंग का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, माने और ज़्यादा वो पिघलेगा, और ज़्यादा CO2 और मीथेन रिलीज़ होगा। इसकी वजह से काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होंगी और ये इकोलॉजिकल और जो जियोलॉजिकल चेंजेस हैं
उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे ये जो बातागाई का क्रेटर है ये याना उपलैंड्स में मिलता है, साइबेरिया का ये याना उपलैंड्स में पाया जाता है। ये रशिया के साइबेरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और ये काफ़ी रगेड और रिमोट प्लेटू रीजन है जो कि याना रिवर के किनारे पे स्थित है। इस रिवर के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा याना उपलैंड्स। रशिया के साइबेरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, याना रिवर के बगल में। इस एरिया के करेक्टरिस्टिक फीचर ये हैं कि यहाँ पे काफ़ी हार्श आर्कटिक क्लाइमेट पाया जाता है, स्पार्स वेजिटेशन है और परमाफ्रोस्ट भी है। ये जो अपलैंड्स हैं ये ज़्यादातर बैरन है, माने बंजर हैं। यहाँ पे काफ़ी रोकी टेरेंस देखने को मिलते हैं जिसकी एलिवेशन अप टू 2000 मीटर्स तक की देखने को मिलती है। ये एरिया काफ़ी कम पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। यहाँ पे प्राइमरीली यहाँ के इंडिजिनस याकूत पीपल रहते हैं जो कि यहाँ पे हर्डिंग करते हैं और जो भी इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है वो करते हैं और इससे अपना गुजरा विसरा करते हैं। तो ये था बातागाई का क्रेटर। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को हमने देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।